हेलो एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करता हूं और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु के अनुग्रह में दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे होंगे। आइए हम अपने मनन की शुरुआत करें और आज मैं आपके बीच में जकरिया उसके 9वें अध्याय को आपके बीच में मनन के लिए रखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पड़ोसी राज्यों का न्याय और सियोन का आगामी राजा। जैसा कि प्रभु बताता है कि पड़ोसी राज्यों का न्याय, और हम कई बार इस बात को पढ़ चुके हैं कि प्रभु उन लोगों के प्रति अपने न्याय को पूर्ण करने जाएगा जिन्होंने उनके लोगों को सताव किया है। जिस प्रकार से परमेश्वर अपने उस न्याय के बारे में बात कर रहा है, जैसा कि लिखा है, हद्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इज़राइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सीदोन की ओर ये बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु अपने इस वचन के द्वारा इस बातों को बताने का प्रयास करता है कि वो अपने उन तमाम सारे पड़ोसी राज्यों के विषय में अपने न्याय को पूरा करेगा। और जैसा कि वचन कहता है कि वचन को हम पढ़ते हैं, अगर 8वें पद से, तो लिखा है, तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास होकर ना जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें आप भी देखता हूं। हम ये ना भूले मेरे प्रियो कि प्रभु को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, परमेश्वर सब कुछ जानता है। बेशक हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं या जो कुछ हमारे द्वारा किया जा रहा है उसका कुछ भी प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा। कई बार मैंने इस बात को बोला है कि हमारे हर एक कर्मों का फल परमेश्वर हमें अवश्य देगा। जैसे कि वचन यह कहता है कि वो उन राज्यों के बारे में भी और उनके प्रति अपने न्याय के बारे में भी बात करता है। लेकिन इससे भी बढ़कर जो बात हम 9वें अध्याय में देखते हैं वो यह कि सियोन का आगामी राजा जकरिया परमेश्वर के उस आने वाली भविष्यवाणी को के विषय में वर्णन कर रहा है, जिसके विषय में हमने बीते दिनों में प्रभु के उस जन्म उत्सव को मनाया है। इस बारे में जकरिया ने बहुत समय पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसा कि लिखा है, हे सियोन बहुत ही मग्न हो। ये मग्न होने की बात क्यों कही गई है? जैसा कि वचन कहता है, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम इस बात को पाते हैं कि जकरिया प्रभु के उस जन्म के बारे में और उस आगामी राजा के बारे में बात कर रहा है। और जकरिया उसके उस आगामी राजा के बारे में, जिसके विषय में हम आगे पढ़ते हैं सुसमाचारों में, कि वो प्रभु जिसके विषय में लिखा है कि वो धर्मी और उद्धार होगा, वह दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और उस यरूशलेम में जब उसने प्रवेश किया तो वो सब कुछ जो वचन में लिखा है वो पूरा होते हुए हम देखते हैं। जैसा कि वचन ठहराया गया था, प्रभु अपने उस वचन के अनुसार, परमेश्वर की उस भविष्यवाणी के अनुसार, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में होता है, और जिसका जन्म को सभी लोग, जो कि हर एक मसीह विश्वासी अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता है, प्रभु के उस आगमन का, प्रभु के उस जन्म को बड़े आनंद के साथ मनाता। हमने बीते दिनों प्रभु के उस जन्म को दुनिया के हर एक कोने में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ प्रभु के जन्म को मनाया। प्रभु का जन्म जब हुआ, जैसा कि जकरिया भविष्यवाणी करता है, तो उसके जन्म के समय में भी बहुत सी बातें थी जो कि आज वर्तमान के दौर में भी हम देखते हैं। लेकिन जो होना था, निर्धारित था, जो तय था, वो तो पूरा ही हुआ। प्रभु का जन्म हुआ और उस उद्धारकर्ता को हमने अपने जीवन के द्वारा, इस बात को वचन के द्वारा प्रकट किया गया, वो लोगों के बीच में रहा, शांति की बातें कहा। और आज एक बड़े दुनिया के हर एक लोग, मेरे प्रियो, जो उस प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, उस पर विश्वास करने वाले हैं और अपने जीवन को उसके द्वारा जीते हैं। उस आगामी राजा के विषय में जकरिया यहाँ वचन व्यक्त करता है, उस वचन के बारे में प्रकट करता है, और जो हम पूरा होते हुए भी देखते हैं सुसमाचारों में, और आज हम उस विश्वास के आधार पर चलते भी हैं। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर के जनों की पुनः प्रतिष्ठा।
जब इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया है। मैं सिय्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उबारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होकर चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव रखेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाखमधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। या प्रभु अपने वचन को प्रकट करता और आगे लिखता है, उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा। वे मुकुट मणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। प्रभु अपने लोगों के विषय में इस बात को व्यक्त करता है, और उस आगामी राजा के विषय में, जैसा कि वचन जकरिया के माध्यम से प्रकट करता है, उस बात को हम होते हुए देखते हैं। लेकिन ये वचन आज मुझे इस बात को भी बताता है, जब हम आगे जाएंगे, वचन में जाएंगे, तो प्रभु का आगमन कैसा होगा, जिस दोबारा आगमन के बारे में आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, जो जकरिया व्यक्त करता है उस दर्शन के माध्यम से। और हम और आप भी उस आगामी राजा की बाट जो रहे हैं, जो प्रभु स्वयं फिर से वापस आएगा। जैसा कि प्रभु अपने वचन के अनुसार, अपने उस कथन के अनुसार, उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम देखते हैं कि एक उद्धारकर्ता का जन्म होता है, चरनी में वो उत्पन्न होता है, गधे पे वो सवार होता है, दीन वो रहता है, और अपने आप को सारी मानव जाति के लिए बलिदान कर देता है। कितने हैं जिन्होंने उसको स्वीकार किया, कितने हैं जो उसको ठुकरा देते हैं ईर्ष्यावश जलन के कारण, लेकिन मेरे प्रियो कितने हैं जो उस प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। प्रभु कहता है, देख मैं फिर से आ रहा हूं। आने वाले दिनों में हम जकरिया की पुस्तक में इस बात को देखेंगे कि जब अब की उसका आगमन होगा, कि किस प्रकार का उसका आगमन होगा। इसलिए अपने आप को प्रभु के साथ जोड़े रहें, बनाए रखें, और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में बांटते चलें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।